नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, आज हम लोग वर्गमूल के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम को सॉल्व किए थे और उसके बारे में भी पढ़े थे। आज हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी संख्या का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका वर्ग होगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे इसी वर्ग का वर्गमूल निकाल दें तो इसको हम रूट में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रूट में। तो 4 को रूट में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 4 का जो रूट आएगा, जो इसका रूट को ही वर्गमूल बोलते हैं, इसका जो मूल निकल जाएगा वो 2 हो जाएगा। यानी किसी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे तो वर्ग बन जाएगा। और वो कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा हुआ है, ऐसी संख्या को उसका वर्गमूल कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इसी तरह हम 3 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। फिर हम 4 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए, वर्ग हो गए। क्या हो गए, वर्ग। अब इसी संख्या का 9 का वर्गमूल हमें निकालना है तो हम 9 को करनी में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। मतलब इस संख्या का कितनी 2 बार गुणा करने पर 9 आया है, वो संख्या कौन सी, वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 4 के स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है, यानी 16 है। 16 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकलेगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। इसका मतलब होता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 2 बार गुणा हुआ है तो 16 आया है। तो कौन सी ऐसी संख्या है, तो संख्या 4 है। अगर 4 गुणे 4 करेंगे तो हम क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो इसका ये क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसी तरह 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे समझते हैं। इलेवन का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 11 का वर्ग 121, फिर 12 का 144, 13 का स्क्वायर 13 का वर्ग 169। ठीक है, फिर 14 का 144, 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग
20 का वर्ग 400, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसका वर्ग है और उसका वर्गमूल इसके बगल में कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसी को हम करनी में लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसका मतलब होता है कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पर 121 यानी 121 आया है, तो वो संख्या कौन सी है, 11, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पर 144 होगा, तो 12 इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, 14 हो जाएगा। उसी तरह 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसी तरह 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा। फिर 361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर उसके बाद 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि ये इसका वर्ग हो गया, और इसी का अगर वर्गमूल निकालना है तो ये कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पे 121 आया है। अगर इसको हम करनी में कर देंगे तो इसी का हम वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो 121 का कितनी बार गुणा किए हैं, 121 में एक कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पर 121 आया हो, तो वो संख्या 11 है। यहाँ 11 का ही 2 बार गुणा हुआ है तभी तो 121 आया है। उसी तरह 144 का वर्गमूल निकाले हैं तो कौन सी संख्या का 2 बार गुणा किए हैं, तो वो संख्या 12 है। 12 का 2 बार गुणा किए हैं तो 12 ही इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह ये 20 तक का क्या है, स्क्वायर है। इस तरह आपको कम से कम 30-40 तक स्क्वायर याद रहने चाहिए। तो यहाँ पहले 20 तक स्क्वायर लिख दिया हूँ, फिर इसके आगे का स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप 30 तक स्क्वायर अगर आप याद कर लेंगे तो आपको वर्गमूल निकालने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए 20 तक का स्क्वायर हो गया था, अब 21 का स्क्वायर। तो देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676। 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729। फिर 28 का स्क्वायर कितना होगा, 784। और 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841। और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 900। फिर उसी तरह 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 961। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1024। 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1089। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1156। और 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1225। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296। 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1369। और 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1444। फिर 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1521। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। तो इस तरह से आप लोग को कुछ 40 तक का स्क्वायर यानी 40 तक का वर्ग याद अगर रहेगा तो आप उसके वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 40 तक का वर्ग जो है आपको याद होना ही चाहिए। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके वर्ग को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उसके आगे के अगर वर्ग आ जाते हैं तो उनको निकालने का क्या तरीका है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कर लेते हैं इरेज। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 625 प्लस 484, ठीक है। इसे करना है सॉल्व। तो देखिए 625 से 484, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्ट 625 का यहाँ वर्ग लिख सकते हैं। 484 का
यहाँ वर्गमूल लिख सकते हैं, यहाँ 625 का वर्गमूल लिख के जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये होता है वर्ग याद करने के फायदे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको वर्ग नहीं भी याद है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 625 का हम लोग निकालते हैं भाग विधि से वर्गमूल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। दो ठो को हम एक साथ लिख लेते हैं और एक ठो को अकेले लिख लेंगे। तो किसके पहाड़े में आएगा, तो हम देखते हैं कि ये कौन 6 जो है 6 कितनी बार में ले जाएं, तो 2 से ले जाएंगे तो 2 बार में, 2 जितना भी पहाड़ा ले जाएंगे उसको उतना ही बार पढ़ना रहता है। अगर 2 से ले जाएंगे तो 2 को 2 बार ही पढ़ेंगे, ठीक है। और 3 से ले जाएंगे तो 3 बार ही पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणे 3 9 होगा, तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। जितना पहाड़ा पढ़ते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और यहाँ बाएं तरफ लिखते हैं, और जो संख्या आती है उसको बीच में लिख के घटा देते हैं। तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, और इन दोनों को कर देते हैं जोड़, कितना हो जाता है 4, ठीक है। फिर ये 25 को लिखेंगे। अब देखेंगे किससे ले जाएं, तो देखें हम 5 से ले जाते हैं, 5 से ले जाके देखेंगे तो कितना आ रहा है। 5 से ले जाने पे तो हम यहाँ भी 5 लिखेंगे, 5 का पहाड़ा 5 पे पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। हासिल लगा 2, 5 के 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। अब इसको घटा देंगे, ठीक है। ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, यानी 625 का वर्गमूल कितना होगा 25। अगर आप इसको 25 का वर्गमूल याद किए रहेंगे 625, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके फायदे होते हैं। अब देखिए 484 किसका एक वर्गमूल है, 484 किसका वर्ग है। तो देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, तो ये 22 का होता है, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ 22 लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ बगल में करके इसका वर्गमूल लिख सकते हैं। तो देखिए 484 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। 2 ठो को एक साथ लेंगे और एक को अकेले लिखेंगे। तो 2 को एक साथ लिखेंगे तो कितनी बार में ले जाएंगे 2 बार में, 2 दूना 4, 2 दूना 4। जब घटा देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 84 को लिखेंगे। अब कितनी बार में ले जाए, 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में ले जाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8। इसको घटा देंगे और ये यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना वर्गमूल आ गया इसका 22 आ गया, ठीक है। अब 22 और 25 को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बात और ध्यान देने की बात इसमें है कि जिसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, क्या है 2 3 7 8 ये आता है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। इसको नोट बना के आप एक जगह लिख सकते हैं, ठीक है। इकाई का अंक 2 3 7 8 आए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इकाई का अंक मतलब होता है जैसे 47 है, ठीक है। नहीं इधर छोड़िए, यहाँ देखिए यहाँ दोस्त 625 है, यहाँ 684 है, तो इसमें इकाई का अंक 5 हो गया, इसमें इकाई का अंक 4 हो गया। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में अगर इकाई के अंक में 2 3 7 8 अगर आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 आया है, नहीं आया है, 3 भी नहीं आया है, 7 भी नहीं आया है, 8 भी नहीं आया है, यहाँ तो 5 आया है, इसलिए इसका वर्गमूल निकल गया, ठीक है। अगर संख्या में यहाँ आ जाता 2 आ जाता तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाता। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा। कभी भी क्वेश्चन में वर्गमूल निकालने के समय 2 3 7 8 इकाई के अंक में आ जाए तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। ये बात आप लोग को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो है क्वेश्चन, ये इसमें दशमलव आ गया है।
जब दशमलव आ जाता है क्वेश्चन में तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो करने का क्या तरीका है, सबसे बहुत ही आसान तरीका है। देखिए जैसे हम लोग जब दशमलव नहीं रहता है जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह करेंगे। देखिए दो दो का पेयर बनाएंगे इसमें, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले 625 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 625 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। तो 625 का वर्गमूल, ये 625 किसका वर्गमूल है, अगर आप 40 तक का वर्ग याद किए होंगे तो 6 से 25 का वर्गमूल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 625 होता है किसका वर्गमूल होता है, तो 625 होता है 25 का, ठीक है। तो देखिए 625 25 का होता है, तो क्या करेंगे हम इसको, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम निकालेंगे। तो देखिए इसको करेंगे हम, पेयर बनाएंगे, दो ठो को एक साथ लिखेंगे, इसको अकेला लिखेंगे। कितनी बार में ले जाएंगे, 2 से 2 दूना 4, 3 से 9 ज़्यादा आ जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो देखिए 4 होगा। 6 में से 4 घटा देंगे कितना होगा, 2, ये कट जाएगा। फिर इस 25 को लिखेंगे, कितनी बार में ले जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 बार में ले जाएंगे तो 5 यहाँ भी लिखाएगा, यहाँ भी लिखाएगा, पहाड़ा पड़ेंगे, ये माइनस करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका वर्गमूल 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ दशमलव लगाने की बात है। दशमलव किस तरह से लगाएंगे, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद दशमलव है। दशमलव कितने अंक के बाद है, 4 अंकों के बाद दशमलव है। कितने अंक के बाद, 4 अंकों के बाद। तो जितने अंकों के बाद दशमलव रहता है उसका आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 अंक है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 2 अंक। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.25। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को ये दशमलव वाले भी वर्गमूल निकालने आ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका अगर निकालना है तो किस तरह निकालेंगे। ये भी दशमलव वाला है तो वही सेम तरीका। 225 किसका वर्गमूल है, 225 होता है 15 का, 15 का वर्ग 225 होता है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा, 225 का उल्टा 15, यानी 15 का 2 बार गुणा करिए तो 225 आया है। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद है तो डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं और उसके बाद दशमलव लगा सकते हैं। दशमलव कैसे लगाएंगे, तो गिनेंगे कितना होगा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक पे दशमलव है तो 8 अंक का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो गिनेंगे यहाँ से, पहले 0 बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव रहेगा क्योंकि 4 अंक के बाद लगाना था। तो गिनेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 8 का आधा 4 होता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये 225 का वर्गमूल नहीं याद है तो क्या करेंगे, इसका निकालने इस तरह से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 225 का वर्गमूल इस तरह से निकाल लेंगे, इस दोनों को पेयर बनाएंगे, इसको अकेला ले लेंगे, ठीक है। 2 बार में ले जाएंगे, 2 बार में तो नहीं जाएगा, ठीक है, 1 बार में ले जाएंगे, 1 1 कम 1, क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा आ जाता है, 2 1 कम 1 1 कम 1 लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। अब उसके बाद इस 25 को उतारेंगे, कितनी बार में ले जाएंगे, तो जब भी 5 आ जाए तो समझ लीजिए 5 ही से जाएगा, ठीक है। 5 बार में ले जाएंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। अब इसके बाद इसको घटा देंगे तो कट जाएगा, इसको घटाएंगे ये भी सब कट जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 15। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।